आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। अभी जब मैं टनल से गुजर रहा था तो मन में बहुत सी सारी बातें आ रही थी। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। ये हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिक, मैं इन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जिस जीवटता के साथ, परिश्रम के साथ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। जिन मेरे श्रमिक भाई बहनों ने अपना पसीना बहा है, वे सब, उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। ये इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रगति मैदान प्रदर्शनी स्थल को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने का अभियान का हिस्सा है। दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य, भारत के प्रोडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद भारत बहुत बदल गया, भारत का सामर्थ्य बदल गया, हमारी जरूरतें भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रगति मैदान की ज्यादा प्रगति नहीं हुई, वरना इस प्रगति मैदान की सबसे पहले प्रगति होनी चाहिए थी, वही छूट गया। 1.5 दशक पहले यहां सुविधाओं के विस्तार का प्लान बना तो था कागज पे, और एक फैशन तो होती है, घोषणा करो, कागज पे दिखा दो, दिया जला दो, फीता काट दो, अखबारों में हेडलाइन ले लो और आप अपने काम पर, मैं मेरे काम पर, यही चलता रहा। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, और इसको ध्यान में रखते हुए आज देश के कई हिस्सों में
इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। हमारे इस दिल्ली में ही द्वारका में बन रहा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर और प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले हैं। पिछले वर्ष मुझे यहां 4 प्रदर्शनी हॉल के उद्घाटन करने का अवसर मिला था और आज कनेक्टिविटी की इस आधुनिक सुविधा को लोकार्पण हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे आधुनिक निर्माण देश की राजधानी की तस्वीर बदल रहे हैं और उसे आधुनिक बना रहे हैं। और ये तस्वीर बदलने के लिए सिर्फ नहीं है, ये तस्वीर इसलिए बदली जा रही है वो तकदीर बदलने का भी एक माध्यम हो सकती है। साथियों, दिल्ली में केंद्र सरकार जितना जोर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, मॉडर्नाइजेशन पर है, इसका सीधा सीधा परिणाम और इसके पीछे का स्पष्ट उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग पर है। सामान्य मानवीय की असुविधा कम हो, उसके जीवन में सुविधाएं बढ़े, सहजता, सरलता, स्वाभाविकता, ये व्यवस्थाओं के माध्यम से उसे उपलब्ध हो। और साथ साथ अब जब भी हम विकास करें तो वो एनवायरमेंट कॉन्शियस प्लानिंग होना चाहिए, एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, क्लाइमेट की चिंता करने वाला होना चाहिए। इन सब बातों को साथ रख करके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है, टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। मैं ये उदाहरण आपको देता हूं इसलिए आपको समझ आएगा कि क्या हुआ। जो दिल्ली से परिचित हो भली भांति जानते हैं कि डिफेंस से जुड़े सारे अहम काम दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कितने साल हुए आप अंदाज कर सकते हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति भवन के उस इलाके में कुछ हटमेंट्स बने हुए थे, छोटी छोटी झोपड़ी जैसा लगता था, आपने देखा होगा। सारे काम उसी में चलते थे, वो जर्जरित हो चुके थे और बहुत विशाल जमीन पर वो फैले हुए थे। उसके बाद सरकारें तो बहुत बनी, क्या हुआ आपको मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। हमारी सरकार ने केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में इको फ्रेंडली इमारतें बनाई और ये जो झुग्गी झोपड़ी जैसी अवस्था में डिफेंस का काम 80 साल तक चला, अब वहां से उसको उठा करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में फौज के लिए व्यवस्था खड़ी की हमने। ये दशकों पुराने ऑफिस करने की वजह से एक तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, फौज के लोगों को काम करने की जो सुविधा मिली है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया है और पूरा कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली किया गया है। और इधर क्या परिणाम हुआ, ये सारी ऑफिस में वहां उनकी अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आउटकम भी बहुत रहता है। लेकिन ये ऑफिस शिफ्ट करने की वजह से
कई एकड़ भूमि, इतनी बड़ी मूल्यवान भूमि ये फ्री हो गई और जिसमें लोगों के लिए सहूलियत के काम भी चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि सेंट्रल विस्टा और देश की नई पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी आज तेज गति से चल रहा है। आने वाले दिनों में भारत की राजधानी की चर्चा होगी। हर हिंदुस्तानी इस बात को गर्व के साथ कहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है।